हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। तो हम लोग आज जो मेरा मैसेज का शेयरिंग है वो है स्तुति आराधना, इंग्लिश में कहते हैं वर्शिप। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम लोग आज जब वर्शिप सॉन्ग भी हम लोग जब गा रहे थे, सारे गाना वैसे ही थे जैसे हम लोग ना स्तुति करें, आराधना करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। कुछ टाइम पहले जब मैं छोटा था, बहुत ही छोटा था, शायद नेतन की उम्र का होऊंगा, उस समय एक पास्टर हमारे घर आए और पास्टर एक्सप्लेन कर रहे थे पवित्र आत्मा क्या होता है या पवित्र आत्मा काम कैसे करता है। तो वो कह रहे थे, कई बार मैंने एग्जांपल दिया है कि वो कह रहे थे कि तुम्हारे घर में फ्रिज आया, सबसे पहले किसको पता चला? तो मेरे मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को। बाद में जब फ्रिज वाला डिलीवरी लेके आ गया, ठेले में डिलीवरी लेके आया, उस समय ठेला होता था, पता नहीं आजकल कैसा है। तो आपके घर में ठेले में डिलीवरी हुई है कभी? ऐसी चीज नहीं हुई है। आप लोग ठेला समझते हैं सिस्टर? ऐसे करके होता है उसमें। तो मेरे घर में फ्रिज की डिलीवरी हुई, ऐसे करके लाया, उसको रस्सी से बांध दिया ताकि गिरे नहीं, फिर एक बंदा ऐसे करके उसको घर तक ले आया। तो जब वो आया तो लोग देखे, तब उनको पता चला कि हमारे घर में नया फ्रिज आया है। तो उसी तरीके से लेकिन हमारे घर में और हमारे घर के जो लोग हैं उनको पहले ही पता चल गया था। पवित्र आत्मा ऐसे ही काम करता है, जो लोग पवित्र आत्मा में बने हो उनको वो चीज पता चल जाती है। सिस्टर अंजलि अपने सॉन्ग्स तैयार कर रहे थे और इस समय हम लोग सब अपना, और इससे परमेश्वर का ये आत्मा की एकता है जो हम लोगों को इस समय जोड़ती है और हम लोग देखते हैं। इस समय हम लोग सब विश्वास की आंखों से देखते हैं कि हम लोग को परमेश्वर एक नए बिल्डिंग में ले जा रहा है और हम लोग इसमें पवित्र आत्मा हम सबों को गाइड करता है, बताता है। आप लोग सबको विश्वास है कि हम लोग एक अच्छी जगह जा रहे हैं। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा की एकता और पवित्र आत्मा है जो इस तरीके से काम करता है। तो आज भी मैं दुआ करता हूँ कि पवित्र आत्मा इस जगह पर हो और हम लोगों से बातचीत करे। हालेलुया। स्तुति आराधना। स्तुति आराधना क्या है? परमेश्वर को हम लोग बोले परमेश्वर तू महान है। हम लोग जब गाना गा रहे थे, अलग अलग तरीके से हम लोग वर्शिप करते हैं, अपने मुंह से कहते हैं परमेश्वर तू महान है, तेरे जैसा कोई नहीं है। हम अपनी आराधना की भेंट लेके आते हैं, हम अपने सैक्रिफाइसेस लेके आते हैं। इवन जब हम लोग दान देते हैं वो भी एक तरीके का आराधना है जो हम लोग देते हैं। और पहले हम लोग देखेंगे किस तरीके से लोग सैक्रिफाइसेस करते थे, अलग अलग भेंट, धन्यवाद की भेंट लेके आते थे, पाप की क्षमा। और इससे तो हम लोग स्तुति आराधना हर समय परमेश्वर में हम लोग जब आराधना करते हैं, वही टॉपिक है, वही वर्शिप है, परमेश्वर को दंडवत करना। तो सबसे पहले आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, आप लोग सब जानते हैं वर्ल्ड वॉर 2 को, वर्ल्ड वॉर 1 को जानते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 को जानते हैं, और कितने लोग वर्ल्ड वॉर 3 को भी जानते हैं? इसके पहले एक और स्लाइड होगा, है ना, जिसमें केवल लिखा होगा वर्ल्ड वॉर 2। तो कितने लोग वर्ल्ड वॉर 1 को जानते हैं, सुने हैं? कितने लोग वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में सुने हैं? जितने लोग सुने हैं हाथ उठा दें एक बार। अब कितने लोगों ने वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में सुना है? हाथ सुना और हाथ उठा दें, है ना। और कितने लोगों ने वर्ल्ड वॉर 4 के बारे में सुना है? हाथ उठा दें। ओके, सब लोग जाग रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं। तो वर्ल्ड वॉर 2 तक ही हुआ है। परमेश्वर से हम दुआ करते हैं कि कभी वर्ल्ड वॉर 3 ना हो। आमीन। जब वर्ल्ड वॉर हुआ, जब वॉर होती है, जब युद्ध होती है, युद्ध के बारे में एक चीज मुझे हमेशा मैं महसूस करता हूं कि युद्ध में कोई जीतता नहीं है, दोनों पार्टी हार जाती है। आप लोग इस चीज को महसूस करते हैं? दोनों जगह लोग हारते हैं, युद्ध में कोई जीतता नहीं है, युद्ध में केवल हार होती है। हम दुआ करते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 कभी ना हो। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो उसमें बहुत सारे, हम लोग सब जानते हैं क्या हुआ, लड़ाई, बॉम्ब गिरना, लोगों को मारना, ये। तो उस समय जो लोग आर्मी कैंप में थे, जो लोग उस समय उस जगह पर थे, तो उस समय आप लोग देख सकते हैं ऐसे ही कुछ हुआ होगा, बॉम्ब गिर रहे हैं, ये गिर रहा है, वो गिर रहा है, और वहां पर आर्मी मैन्स लोग हैं, वहां पर लोग हैं जो वहां पर जाकर लड़ाई कर रहे हैं। तो वो आप लोग समझें कि जब वो लोग गए थे तो उनको पता नहीं था कि कितने दिन बाद वो लोग वापस आएंगे, एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने, और वहां पर वो लोग उस समय हैं। और हर एक, हम लोग भी इस समय, गुलशन भाई, हम लोग सब बता सकते हैं, एक चीज हमारे मन में हमेशा होती है, एक प्रार्थना निवेदन या सारा प्रार्थना निवेदन मिलकर एक जगह जाता है, वो क्या है? हमारा परिवार। आप लोग अग्री करते हैं तो हाथ उठाएं। तो उस समय ये लोग जो युद्ध लड़ रहे थे, इन लोगों के मन में भी फैमिली सबसे नंबर 1 था, और वो लोग उस चीज को मिस करते थे। उन लोगों को पता नहीं था यहाँ पर वो आ गए हैं, वापस वो जाएंगे या नहीं। मेरा बेटा आज इतने साल का है, जब मैं वापस जाऊंगा मुझे पता नहीं कितने साल का होगा, या फिर मैं वापस जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। हो सकता है कुछ लोगों की नई शादी हुई होगी, उस समय वो लोग युद्ध में चले गए, उनको पता नहीं है कि वापस वो अपनी वाइफ के पास जाएंगे। तो इस समय वो लोग जब युद्ध कर रहे थे तो वो लोग अपनी फैमिलीज को मिस करते थे। आप लोग अपनी फैमिलीज को सिंगापुर में मिस करते हैं? और एक वर्ड होता है होम सिकनेस, कितने लोग जानते हैं होम सिक?
होम सिक, कुछ लोग कहते हैं मैं होम सिक। तो बहुत सारे उसमें जो वहाँ पर आर्मी मैन थे वो लोग भी अपनी फैमिलीज को मिस करते थे और होम सिक अपने आप को महसूस करते थे। तो इस समय जब आप लोग सोच लीजिए वहाँ युद्ध में है, वो लोग अपनी फैमिलीज को मिस कर रहे हैं, वो लोग अपने आप को वो लोग कम क्या कहते हैं उसको टूटा हुआ महसूस करते हैं। उस समय उनको एंकरेज करने के लिए क्या किया जाए, तो एक चीज किया गया, आप देखते हैं क्या किया गया। तो अमेरिकन आर्मी के लिए अमेरिका ने क्या किया, उन्होंने स्पेशल पियानो बनाए। कितने लोग मेरे घर गए हैं, हमारे घर में भी एक पियानो है, कितने लोगों ने पियानो को देखा है हमारे घर का, तो उसको कहते हैं अपराइट पियानो, जो खड़ा होता। तो उन लोगों ने स्टेनवे एंड सन्स कंपनी का नाम है, स्टेनवे एंड सन्स ने स्पेशल ऐसे अपराइट पियानो बनाए। 3000 से ज्यादा ऐसे अपराइट पियानो बनाए जो कि मौसम को, बॉम्ब्स को गिरने को, धूल मिट्टी को सह सके, और मजबूत पियानो। और इसमें बोला जाता है कि जितने नॉर्मल पियानो में जितने लोहे लगाते हैं, इसमें से 10% ही इसमें लगाया गया। और उस तरीके से स्पेशल टेक्निक से इसको बनाया गया ताकि ये लंबे समय तक चले और उस जगह पर चले। फिर इन पियानोस को 3000 से ज्यादा पियानो को उठा के हेलीकॉप्टर में ले जाया गया और फिर उस जगह पर गिरा दिया गया जहां पर कि सैनिक लोग थे। फिर सैनिक लोग इसको यूज करे, नेक्स्ट फोटोज में हम लोग कुछ देख सकते हैं। और फिर वो लोग इस पियानो को बजा रहे थे, वो लोग वहाँ गाना गा रहे थे, वो लोग वहाँ पर सिंगिंग कर रहे थे, और उससे उन लोगों को एक कनेक्शन फील हो रहा था, एक फैमिली फील हो रहा था। और उन लोगों को जो वो लोग दबे हुए महसूस कर रहे थे, उनको एक इंकरेजमेंट मिल रहा था कि इस समय वो इस चीज से होके जाए। तो आगे आप लोग कुछ फोटोज देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर वो लोग इस समय युद्ध में, आप लोग देख लीजिए कि पियानो है और वहां पर वो लोग सिंगिंग कर रहे हैं और एक तरीके का उनको सपोर्ट मिल रहा है। अगले एक और फोटो में देखेंगे, ये समरी, ऐसा देख लीजिए। वर्शिप भी इसी तरीके का एक चीज है। हमारे इर्द गिर्द एक वर्ल्ड वॉर चल रहा हो सकता है, फैमिली का वॉर, जॉब का वॉर। हैना शेयर कर रही थी लड़ाई, यहाँ पर भी लोग लड़ ही रहे हैं। हैना भी अपने मैनेजर से वर्बली लड़ रही थी, मन में लड़ रही थी, ईमेल्स के थ्रू लड़ रहे थे। एक तरीके का वॉर चल रहा था। उस वॉर के बीच में भी जब हम लोग वर्शिप करते हैं, जब हम लोग आराधना करते हैं, जब हम लोग ये नहीं कहते कि आज मेरा मूड नहीं है, आज मुझे अच्छा ईमेल नहीं मिला, आज मैं वर्शिप नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, जब हम लोग उस समय में जाकर आराधना करते हैं, जब हम लोग स्तुति करते हैं, जब हम लोग परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, जब हम लोग अपने आप को दंडवत करते हैं, तो हम लोगों को उस समय परमेश्वर अद्भुत तरीके से खड़ा करता है और हमारी चीजों, हमारी परिस्थितियों को बदलने लगता है। अगर आज तक आपने ये नहीं किया है, अगर आज तक आपको ये चीज मुश्किल लगती है, अब आप करें और देखेंगे कैसे परमेश्वर आपको बदलेगा, आपकी परिस्थिति को बदलेगा और आप एक नया कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ते हुए देखेंगे। बाइबल में एक चीज, स्टोरी में जाते हैं हम, स्टोरी बाइबल के एक इंसिडेंट में जाते हैं, है ना। ओके, उसके पहले एक और वो युद्ध चल रही थी कुछ टाइम पहले, 2019 जब एंड हुआ उसके बाद एक तरीके का युद्ध चल रहा था, वो है कोविड-19 का युद्ध। कितने लोग कोविड-19 के टाइम इंडिया में थे और कितने लोग कोविड-19 के टाइम सिंगापुर में थे? हम लोग सब जानते हैं उस समय जब कोविड-19 का सिचुएशन था, एक वर्ड पहले हम लोग सुने भी नहीं होंगे या उतना यूज भी नहीं करे होंगे, इस कोविड-19 में हम लोग सब सुनने लगे, लॉकडाउन। कितने लोग आज लॉकडाउन पहली बार सुन रहे हैं? कोई नहीं। लेकिन अब आप सब जानते हैं लॉकडाउन एक तरीके का लॉकडाउन था। उस समय भी एक तरीके से हम लोग उसी तरीके से, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 का जो था, सैनिक लोग छिप गए थे, बंद गए थे, उसी तरीके से कोविड-19 में भी कितने लोग अपनी अपनी जगह में बंद गए थे, फंस गए थे और उनको पता नहीं था आगे क्या होने वाला है। अनु एक बार रोने लग गई थी कि कोविड-19 के ऐसे न्यूज पढ़ के, ऐसे लोगों को देख के कि यहाँ मर रहे हैं, वहां मर रहे हैं, लोग बाइबल खोल खोल के वर्सेस को रिलेट कर रहे हैं कि जो लोग मर जाएंगे उनको दफनाने और उनको जलाने और उन सब के लिए भी लोग कम पड़ जाएंगे। ऐसे ऐसे वर्सेस बाइबल में लिखे, लोग उनको रिलेट करके उनको पता नहीं चल रहा था ये कोविड-19 कब खत्म होने वाला है, कब खत्म होने वाला है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, उस टाइम भी हम में जैसे बहुत सारे लोग, हम लोग सब परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने हमने नहीं छोड़ी। और आप लोग सब याद करें, बहुत सारे स्पेशल, आप लोग सब कितने लोगों ने चट्टान सॉन्ग सुना है? कैसे स्टार्ट होता है? भंवर
के बीच में, तू कहता है थम जा, तू मेरी चाहत है, तू ही मेरा बीत पल में भी साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले पल में भी होगा। ये गाना उसी समय निकला जब हम लोग सब भवन के बीच में थे, एक वॉर चल रहा था। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों ने आराधना और स्तुति करने नहीं छोड़ी, और उस समय हमारा सिचुएशन बदला। और कितने लोग अपने मुंह से गवाही दे सकते हैं कि कोविड-19 के द्वारा हम लोग परमेश्वर में और ज्यादा बढ़े हैं। और इस समय दुआ करता हूं, जब आप लोग इस समय सिंगापुर में भी हैं, अपनी परिस्थितियों के बीच में भी जब आप लोग आराधना स्तुति करना नहीं छोड़ते हैं, आप लोग परमेश्वर में और बढ़। जब हम लोग आराधना स्तुति करते हैं, सिचुएशन बदलने से पहले हम बदल जाते हैं। सिचुएशन बदलने से पहले हमारा नजरिया बदल जाता है। जब आप मुश्किलों में हैं, तब भी आराधना स्तुति करने ना जाए, परमेश्वर को बोले, परमेश्वर आपका वचन कहता है प्रति भोर तेरी करुणा नहीं होती है, और खुलकर आज भी मैं आपकी स्तुति और आराधना करना चाहता हूं। तेरी करुणा प्रतिदिन नहीं होती है, और देखेंगे कैसे आपका सिचुएशन बदलेगा। पहले आप बदलेंगे, आपका नजरिया बदलेगा, और परमेश्वर को आप और करीबी से जानने लगेंगे। हम लोग आगे एक राजा के बारे में देखेंगे। उस राजे का नाम है यहोशापात। यहोशापात पे चढ़ाई, तो बाइबल में यहोशापात पर चढ़ाई के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो समरी में मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें दूसरा इतिहास 20 में यह लिखा है, इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने, ये लोग एनिमीज हैं, दुश्मन हैं, मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कुछ मुनियों ने, सब अलग अलग दुश्मन हैं, ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। युद्ध करने के लिए ये सारे दुश्मन लोग उनके ऊपर चढ़ाई करते हैं। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बताया कि ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसासोनमतार तक, जो एनदगी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात क्या करा? वो डर गया। जब आपके आज बाजू भी बहुत सारे अमोनियो, मोआबियों, मूनियो, ये सब एनिमीज आएंगे, तो आप डर जाएंगे या नहीं डरेंगे? ये नॉट नेचुरल रिस्पॉन्स है कि हम लोग डर जाएंगे। जब अचानक से सैलरी में कट हो जाएगा, हम डर जाएंगे। जब अचानक से जॉब चली जाएगी, हम डर जाएंगे। जब अचानक से मेरा हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप अच्छा था, अचानक से रिलेशनशिप खराब हो गया, हम डर जाएंगे। जब बच्चे जिनको हम अच्छे से रेज कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे, वो लोग बातें सुनते थे, अचानक से वो हमारी बातें नहीं सुनते हैं, केवल सब कुछ उल्टा करते हैं, हम डर जाएंगे। यहोशापात डर गया, यहोवा की खोज में लग गया। और वो क्या करता है? बहुत अच्छी बात है कि वो यहोवा की खोज में लगे। जब भी परिस्थिति बदल जाए, सबसे पहले यहोवा की खोज में जाए। तो यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार कराया। तो वो यहोवा की खोज में लग रहा है कि ये सारे दिशाओं से मुझे लोग कूच कर रहे हैं, मैं घबरा गया हूं और मैं क्या करूं। फिर वहां पर बहुत सारे प्रीस्ट थे, याजक थे, भविष्यवक्ता थे, और फिर उनमें से एक राजा को बताता है कि यहोवा इस समय क्या कहना चाहता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग 15 में। वह कहने लगा, वो राजा को बता रहा है कि परमेश्वर इस समय आपसे क्या कहता है। वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे सब यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। जब परमेश्वर हमसे बातें करता है, उस समय हम ध्यान देंगे। जब हमारे पास मैसेज में नोटिफिकेशन आता है फोन में, मैं खुद भी करता हूं, बहुत सारे लोगों के नोटिफिकेशन, कई बार ग्रुप नोटिफिकेशन, कई बार नाम देख के ही समझ आ जाता है कि ये मैसेज मैं बाद में पढ़ सकता हूँ, या ये मैसेज इससे रिलेटेड होगा, तो हम ऐसे करते हैं स्वाइप। किसी में अलग अलग होता है, क्लियर मैसेज करते हैं आप लोग। जब परमेश्वर आपसे बात करता है, उस समय उसको क्लियर ना करें, ध्यान लगाएं। तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यो कहता है। देखें क्या कहता है। तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। सिचुएशन है, हम लोग उसमें बात कर रहे थे, फैमिली का सिचुएशन, जॉब का सिचुएशन, कुछ भी, उससे परमेश्वर कह रहा है मत डरो, और तुम्हारा मन
कच्चा ना हो। एज अ ह्यूमन हम लोग सब, हमारा मन कई बार कच्चा होता है। गुलशन भाई भी अपनी बारे में बता रहे थे कि कुछ टाइम पहले एक बार मेरे से फोन पे बात कर रहे थे कि कुछ लोग मेरे को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अभी मैं पूरा बदल गया हूँ, पुराना वाला रहता तो मैं ऐसे लड़कों को एक एक को उठा के वो कर सकता हूँ। कुछ ऐसे ही कह रहे थे कि मैं इनको हैंडल कर सकता हूँ, मैं उनको पटक सकता हूँ या जो भी कर सकता हूँ, लेकिन अब मैं वो नहीं करता हूँ। परमेश्वर कहता है उसमें मन कच्चा भी हो जाता है, हम डर भी जाते हैं, लेकिन इसमें परमेश्वर क्या कह रहा है? युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का। हम लोग सब जान लीजिए। जब हम लोग इस समय अलग अलग सिचुएशन में, सिस्टर हैना शेयर कर रही थी, युद्ध हमारा नहीं है, किसका है? परमेश्वर का है। युद्ध हमारा नहीं, परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना। मैं अपनी कलीसिया में हर लोगों से हमेशा यही कहता हूं, सिचुएशन से कभी भागे नहीं। मुश्किल हो रहा है, भागे नहीं। परमेश्वर को अगर आपको उस जगह से निकालना है, परमेश्वर आपको निकाल देगा। हम लोग जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य के मन में बहुत सारी योजनाएं होती है, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से होता है वही स्थायी रहता है, वही स्थिर होता है। अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं है उस जगह से आपको रखने के लिए, परमेश्वर वहां से आपको निकाल देगा। लेकिन आप अपनी जगह से ना भागे, परमेश्वर के काम को होने दें और देखें, क्योंकि युद्ध हमारा नहीं, परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने जाना है ना। जब तुम ऑफिस जाती हो, कल अपने बॉस का सामना करने जाना, परमेश्वर ऐसा कह रहे हैं। गुलशन भाई, आप भागे नहीं, सामना करने जाना है आपको। हम लोग सब अपने आप को बोले, परमेश्वर कह रहा है युद्ध हमारा नहीं, परमेश्वर का है, सामना करने को जाना, भागना नहीं। देखो वे सीस की चढ़ाई पर चढ़े जाते हैं, आते हैं, और यरूएल नाम जंगल के सामने नाले से कैसे से मिलेंगे। ये सब डिस्क्रिप्शन है। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हम लोग सबको भी परमेश्वर कह रहा है, इस लड़ाई में हम लोग अपनी अपनी लड़ाई भी लड़ते हैं, उसमें हम सबों को लड़ना नहीं होगा। हम लोगों को अपनी बुद्धि, अपनी ताकत, अपना पैसा, उन सबको लगाना नहीं होगा। हम सबों को नहीं लड़ना होगा, परमेश्वर हमें लड़ेंगे, परमेश्वर हमें गाइड करेंगे। तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना, खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। है ना, तुमने अपना बचाव देखा है ना, वहां लड़ने नहीं गई। हो सकता है पहले मन में लड़ाई हो रही हो। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हैना से कहा कि युद्ध तुम्हारा नहीं, मेरा है। कल उनका सामना करना, खड़े होकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। जब हम अपनी जगह से भाग जाएंगे, हम लोग परमेश्वर को काम होने का मौका नहीं देते हैं। मत डरो क्योंकि, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। फिर से वही बात है, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। अब यहोशापात क्या करता है? ये सब यहोशापात ने सुन लिया। यहोशापात का भूमि की ओर मुंह करके झुका, और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिरकर यहोवा की दंडवत करी। जब उन लोगों ने किया, सिचुएशन बहुत खराब है, सबसे पहले उन लोगों ने क्या किया? यहोवा को दंडवत किया। ये दंडवत इंग्लिश में ट्रांसलेशन में यहाँ वर्शिप है। परमेश्वर को जाके उसमें परमेश्वर की पढ़ाई कर रहा है, परमेश्वर की आराधना कर रहा है, परमेश्वर को दंडवत कर रहा है गिर के, क्योंकि वो जानता है युद्ध किसी और का नहीं, परमेश्वर का है। और कहातियों और करोहियों में से कुछ लेवे खड़े होकर, तो वहां पर बहुत सारे लोग थे। यहोशापात ने कुछ लोगों को रखा था। आर्मी में बहुत सारे टीम्स होती हैं, तो कुछ लोगों को रखा था वर्शिप के लिए। तो वो कह रहा है, कुछ लेवियों को खड़े होकर इजराइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। वो सब ऊंचे स्वर से गाने लगे, ऊंचे स्वर से परमेश्वर को दंडवत करने लगे, ऊंचे स्वर से परमेश्वर की पढ़ाई करने लगे, ऊंचे स्वर से गाने लगे। और फिर आगे ऐसे ही डिस्क्रिप्शन लिखा है। हम लोग आगे बढ़ेंगे सीधे पॉइंट में। फिर यहोशापात जो है वो ये सब सुना, अब जाकर अपनी प्रजा से कहता है, राजा सुनता है, फिर जाकर अपनी प्रजा से कहता है, की लाइंस मैंने हाईलाइट की है, मेरी सुनो। वहां था ध्यान लगाओ, अब वो भी कह रहा है मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो और तब तुम स्थिर रहोगे। जब हम परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखेंगे तभी स्थिर रहेंगे। जब इन सभी सिचुएशन के बीच में जब हम लोग घबरा जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, तो हम लोग स्थिर नहीं रह सकते। स्थिर रहना है तो परमेश्वर में
ही केवल स्थिरता है। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, बहुत लोगों को ठहराया। वो अपॉइंट करता है कि तुम लोग की वर्शिपर्स हो, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर, पवित्रता से, जो परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं। सबसे पहले चीज है पवित्रता के साथ। कई बार हम लोग सुनते हैं आराधना और स्तुति हमें आत्मा और सच्चाई से करनी है। परमेश्वर और सच्चे मन नहीं है हम लोगों के अंदर पवित्रता नहीं है, वो सब बाय डिफॉल्ट है। पहले वो अपने आप को पवित्र करे। तो उसने क्या किया, पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे, हथियार बंद यहाँ है और उनके आगे आगे कौन लोग जा रहे हैं, चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और कहते हुए उसकी स्तुति करो। ये पूरा प्लान है। वर्ल्ड वॉर में बहुत सारा प्लान बना होगा, ये उसके वॉर है और वो यहाँ पर वो अपना प्लान कर रहा है कि पीछे लड़ने वाले होंगे और आगे यहोवा के गीत गाने वाले होंगे। और यहोवा की स्तुति करो कि यहोवा, कहते हुए उसकी स्तुति करो कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। बहुत सारे अच्छे गाने हैं इस पर, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। इस समय जब पूरा वॉर चल रहा है, इजी है कि उसको नजर आए कि यहाँ यहोवा की करुणा कहाँ है, यहाँ तो लड़ाई चल रहा है। लेकिन इस दौरान भी कह रहा है कि इस समय यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा और उसकी करुणा सदा की है। हम लोग दंडवत करना, आराधना करना, स्तुति करना नहीं छोड़ना है। सिचुएशन कुछ भी हो, भाग कर सबसे पहले परमेश्वर की हम लोग की आराधना स्तुति करनी है। परमेश्वर पहले हमें बदलेगा, फिर हमारा सिचुएशन बदलेगा, क्योंकि युद्ध किसी और का नहीं मगर परमेश्वर का। आगे जल्दी से, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, दुश्मनों के नाम है, वे मारे गए। हालेलुया। यहोशापात जीत गया, एनिमी हार गई, यीशु मसीह जीत गया, क्योंकि युद्ध किसी और का नहीं मगर यहोवा परमेश्वर का है। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम लोग देखेंगे, इस तरीके से आप लोग सोच सकते हैं वहां पर लड़ाई हुई होगी, गीत गाने वाले आगे आगे और पीछे पीछे। और इस समय एक ह्यूमन तरीके से, एक इंसानी नजरिए से देखेंगे तो उसको लगेगा इससे क्या होने वाला है, इससे क्या होने वाला है, मगर उससे ये होने वाला है कि हम लोग परमेश्वर के बड़े हाथ को इस समय देखेंगे, क्योंकि हमारा भरोसा किसी और पर नहीं मगर परमेश्वर पर है। अगले स्लाइड में हम लोग जाएंगे। अभी हम लोगों ने सीखा किसके बारे में, यहोशापात के बारे में। दूसरा, आप लोग सब इसके बारे में जानते हैं, वो है अब्राहम। आप लोग सब जानते हैं अब्राहम के बारे में। अब्राहम को हम लोग कहते हैं हमारा पिता, विश्वासियों का पिता। और इसकी गवाही, इसकी पूरी गवाही में हम लोग जानते हैं कि वो 90 साल से ज्यादा का था, उसके पास कोई बच्चा नहीं था। परमेश्वर का वचन उससे कहता है कि परमेश्वर से कहते हैं कि मैं तुम्हें विश्वासियों का पिता बनाऊंगा, तुम्हारे वंशज जितने होंगे कि रेत में जो कण है उससे भी बढ़कर। इसके बाद परमेश्वर उसे एक बेटा देता है। बेटे का नाम क्या होता है, इसहाक। सब लोग धीरे धीरे बोल रहे हैं, तो इसहाक। और फिर परमेश्वर उसे कहता है कि मुझे इसहाक को मेरे लिए दंडवत कर दो। आप लोग इसमें सोच सकते हैं क्या उस समय अब्राहम के मन में होगा, क्या ये सिचुएशन कैसा होगा, उस समय उसके मन में क्या जा रहा होगा, क्या हो रहा होगा। उसी तरीके से परमेश्वर ने आपको बच्चा दिया और फिर आपसे वो बच्चा छीन जा रहा है, या ऐसा कोई सिचुएशन है। आप लोग उस समय एज अब्राहम को देखेंगे। मैंने उसकी मूवी देखी थी, आई थिंक एक टीवी सीरीज है, उसमें उसने बहुत ही अच्छे तरीके से अब्राहम का एक्टिंग किया है। और उस समय उसके फीलिंग को वो बताता है बहुत अच्छे से कि किस तरीके से वो बात करता है परमेश्वर से। तो हम लोग उस समय अब्राहम के सिचुएशन को जानते हैं। अब्राहम की एक तरीके के युद्ध में एक तरीके का सिचुएशन है और उसको बोला जा रहा है परमेश्वर में ये करो। और अब हम लोग देखते हैं अब्राहम इस समय क्या करता है, या सबसे पहले क्या करता है। और इस समय हम लोग अगर वचन में जाएंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अब्राहम क्या करता है ना स्लाइड। उत्पत्ति 22:5 से 12 में है, और उसमें से जो 5 है, अब्राहम को बोला गया कि जाओ अपने बेटे को ले जाओ और जाकर दंडवत करो। अगर हम लोग फोटो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में तो आप लोगों को याद भी आ जाएगा। वो अपने बेटे को ले जाता है और उसको दंडवत करना है।
वो गधा ले जाता है और भेंट की वस्तुएं ले जाता है, लकड़ी और जलाने के लिए कुछ, और अपने बेटे को जिसको उसको दंडवत करना है, और वहाँ वो ले जाता है। जब वहाँ वो ले जाता है, उसके साथ उसके नौकर भी हैं, तो सबके साथ वो जाता है। और जब वो उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसको भेंट चढ़ानी है, तो वो अपने जो उसके नौकर हैं उनसे वो कहता है ना, नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, प्रीवियस बैक एरो। और उसने, अब्राहम ने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरो। तो जहां पर पहाड़ है उसके पहले ही गधे को रख देता है और उसको कहता है कि गधे के पास यहीं ठहरो। यह लड़का इसहाक उसका बेटा और मैं, हम दोनों वहां तक जाकर, हम वहां जा रहे हैं और वहां जाकर हम क्या करेंगे, यहोवा और दंडवत करेंगे। हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे, हम लोग स्तुति करेंगे, हम लोग वहां पर जाकर इसे परमेश्वर को दंडवत करेंगे। सैक्रिफाइस भी, जब हम लोग परमेश्वर के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, वो भी एक तरीके का वर्शिप है, वो भी एक तरीके का आराधना है। हम लोग वहां जाकर दंडवत करेंगे। सिचुएशन बदला नहीं है, मगर वो वहां जाकर दंडवत करने जा रहा है, आराधना स्तुति करने जा रहा है। परमेश्वर फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हालेलुया। उसके पास अब भी विश्वास है। सिचुएशन ऐसा है, वो जानता है, वो कह रहा है मैं वहां जाऊंगा, दंडवत करूंगा, और वो जानता है कि परमेश्वर ने जो बेटा दिया है, परमेश्वर उसको जीवित कर सकते। वो कह रहा है हम दोनों वापस आएंगे। और आगे हम लोग स्टोरी में जानते हैं, अगर हम लोग आगे फोटोज देखेंगे, कि अब्राहम अपने बेटे को दंडवत करने के लिए ऊपर बेदी पर रख देता है, लेता है, और वो उसको सैक्रिफाइस करने जा रहा है, मगर वो पहले बोल चुका है हम दंडवत करेंगे और वापस लौट आएंगे। उसके पास विश्वास है। फिर हम लोग आगे जानते हैं कैसे परमेश्वर ने उसे संभाला और दोनों, अब्राहम और इसहाक, वापस आते हैं। हालेलुया। इस समय आपके पास भी कोई भी सिचुएशन, सैक्रिफाइस जब हम लोग करते हैं, वो भी एक तरीके का दंडवत करना है, आराधना करना है। हम लोग सब जानते हैं उस महिला को जिसके पास 2 दमड़ी थी, सिचुएशन खराब था, लेकिन वो फिर भी उसको परमेश्वर के लिए दंडवत कर देते हैं। जब हम लोग ऑफरिंग देते हैं, वो भी एक तरीके का दंडवत है, वो भी एक तरीके का आराधना और स्तुति है जो हम लोग करते हैं। मेरा जॉब चला गया, इस समय मैं ऑफरिंग नहीं दूंगा। उस समय अब्राहम की तरह हमें विश्वास करना है, हमें फिर भी ऑफरिंग देना है। पहले आपके पास 10 दमड़ी थी, आप 10 दे रहे थे, आज आपके पास 2 ही दमड़ी है, 2 ही दे। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस समय दंडवत कर रहे हैं, उस समय परमेश्वर पर आपका विश्वास है, उस समय आप सिचुएशन को नहीं देख रहे हैं, आप जानते हैं कि परमेश्वर जिस तरीके से इसहाक को भी जीवित कर सकता है, वो वहां लिखा था। विश्वास थी कि हम दोनों वापस आएंगे। परमेश्वर आपकी सिचुएशन को वापस लाएगा, परमेश्वर आपकी सिचुएशन को वापस लाएगा। आप उस समय विश्वास का कदम उठाएं, विश्वास के साथ अगर आपको दान देना है, दान दें, मगर दंडवत करें, परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, परमेश्वर को ऊंचे पे उठाएं। हम लोग सब जो कुछ हमारे पास है, हम लोग वही परमेश्वर को दे सकते हैं। इवन जो दान है, ये परमेश्वर ने दिया और उसी में से हम लोग दे सकते हैं। तो जो कुछ परमेश्वर ने दिया है, हम लोग वही दे सकते हैं। मगर एक चीज है जो परमेश्वर ने हमें नहीं दिया है, और वो हम परमेश्वर को देख सकते हैं। क्या है वो चीज? हमारी आराधना, हमारी स्तुति। आपके पास वो है, उसको दें, क्योंकि परमेश्वर हमारी आराधना और स्तुति के योग्य है। ये फोन हमारा है, हम कहते हैं कि दिस फोन बिलोंग्स टू मी। कितनों के पास फोन है? सबके पास फोन है। ये फोन मेरा है, ये फोन बिलोंग्स टू मी, ये मेरा है। आप लोग इंग्लिश में समझ रहे हैं? दिस फोन बिलोंग्स टू मी। आराधना और स्तुति, वर्शिप बिलोंग्स टू गॉड, और इस समय आप लोग उसको देने में कमी ना करें। परमेश्वर को आराधना और स्तुति करें, और परमेश्वर इसके योग्य है। परमेश्वर ने इसलिए हम लोगों को बनाया है। हम लोग एक और बाइबल में से एक बंदे के बारे में सीखेंगे, देखेंगे, वो है अय्यूब। कितने लोग अय्यूब के बारे में जानते हैं? अब देखते हैं अय्यूब के साथ क्या होता है और वो क्या करता है।
हम लोग सब जानते हैं स्टोरी, अय्यूब के साथ क्या हुआ, अब्राहम के साथ हुआ। आज हम लोग फोकस कर रहे हैं वो लोग क्या करते हैं उस सिचुएशन में। अगले स्लाइड में जाएंगे हम लोग, ये अय्यूब है, अगले स्लाइड में जाएंगे हम लोग। ये कहीं और नहीं, अय्यूब जो है बहुत सारे चैप्टर्स, अय्यूब 1 में ही ये लिखा है, और ये कौन सा है, 20वां पद है। 20वां पद के पहले 1 से 19 में सारा डिटेल्स लिखा है अय्यूब के साथ क्या होता है। परमेश्वर उसे बढ़ाते हैं, उसके पास ये है वो है, सब कुछ है, बहुत ही अमीर है, उसके पास बच्चे हैं, उसके पास नौकर चाकर है, सब कुछ। अचानक उसके पास एक एक करके सब उससे छीना जाता है। लाइन से आप लोग पढ़ेंगे, उसमें ये लिखा है कि कहीं से अचानक एक अंधड़ आई, गिर गया घर, बच्चे मर गए। दूसरी जगह अचानक से कुछ दुश्मन आए, उसने ये कर दिया, ये मर गए, वो मर गए, सब उसके साथ सब कुछ बुरा होने लगता है। इसके पहले 19 तक केवल यही लिखा है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। एक भाई से मैं बात कर रहा था, वो कह रहे थे पास्टर जी आप मुझे नहीं जानते, मैं बहुत ही, मेरा लाइफ बहुत ही खराब है, मेरे साथ ये हुआ है, वो हुआ है, वो हुआ है। हम समझ सकते हैं, अय्यूब के साथ भी वैसे ही हम लोग सब, किसी की जो प्रॉब्लम है बड़ी और किसी की छोटी नहीं है। जब पेट दर्द जिसको होता है वही जानता है वो दर्द कितना बड़ा है। बोलने के लिए कह सकते हैं ये पेटी का दर्द था। कितनों को लगता है पेट दर्द कमजोर है, तो आप, हम चाहते हैं हमें पेट दर्द हो, मैं नहीं चाहता किसी को पेट दर्द हो। सबका सिचुएशन हम लोग जानते हैं। तो अय्यूब के साथ बहुत बुरा हुआ, उसके बहुत सारे बच्चे, फैमिलीज, ये कुछ नौकर चाकर, बहुत हो गया, सब कुछ हो गया। अब देखते हैं अय्यूब इस समय क्या करता है। 20वें में सबसे पहले जो 1 से 19 में लिखा है, 20 में वो क्या करता है, तब अय्यूब उठा। कैसे उठा, गुलशन भाई उसमें डेमो करके बता रहे थे कि जब अंजलि सिस्टर ने ऐसे करेंगी, गुलशन भाई कैसे उठेंगे आप, ऐसे। तो अय्यूब उठा और बागा फाड़, बागा मतलब उसका शायद ड्रेस होता है, उसने अपना जो ड्रेस है उसको फाड़ दिया, सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और क्या करा, सबसे पहले दंडवत। ये वही वर्ड है जिसका मतलब है वर्शिप। सबसे पहले वो क्या कर रहा है, दंडवत कर रहा है। सिचुएशन बहुत ही खराब है, अपने अपने सिचुएशन को याद कर लें। सिचुएशन बहुत ही खराब हो सकती है। हमने देखा अब्राहम ने क्या किया, हमने देखा, अब हम देखेंगे अय्यूब क्या कह रहा है, हमने देखा यहोशापात क्या करता है। सबसे पहले अय्यूब क्या कर रहा है, दंडवत कर रहा है। दंडवत करके कह रहा है मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। बहुत सारा गाना है इसके ऊपर। धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम। यही वर्ड्स वो अपने मुंह से इस समय कह रहा है जब सब सिचुएशन खराब है। दंडवत करके सोच लीजिए कि वो यही गीत अपने मुंह से इस समय वो गा रहा है, इस समय वो दंडवत कर रहा है, इस समय यही वो कह रहा है, धन्य है प्रभु का नाम। जॉब चला गया, धन्य है प्रभु का नाम। मेरी वाइफ मुझे नहीं समझती, धन्य है प्रभु का नाम। मेरे पास्टर मुझे नहीं समझते, धन्य है प्रभु का नाम। मैनेजर मुझे अलग अलग मेल्स लिखते हैं, लड़ाई चल रही है, धन्य है प्रभु का नाम। तब भी दंडवत करें और बोलें धन्य है प्रभु का नाम। एजेंट के पास मैं बार बार जा रही हूं कि मुझे जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, कोई भी जॉब नहीं मिल रही है, धन्य है प्रभु का नाम। और फिर हम लोग जानते हैं कैसे अय्यूब की परिस्थिति बदल जाती है। और इस समय हम लोग ये नहीं कह रहे कि जब हम लोग ये करेंगे तो ये हो जाएगा। ये परमेश्वर के ऊपर है, परमेश्वर का समय, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का तरीका बेस्ट है और परमेश्वर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दंडवत करेंगे। धन्य है प्रभु का नाम, हम लोग स्तुति करें, धन्य है प्रभु का नाम। सिचुएशन बदलने से पहले हम बदलेंगे, हमारा नजरिया बदलेगा, हमारा हृदय बदलेगा। एक और बाइबल में से हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड। यीशु मसीह का जन्म, सारा कुछ जो जितने सब स्टोरी बताए सब हम लोग स्टोरी जानते हैं, उसी स्टोरी को देख रहे हैं और उसी स्टोरी को हम लोग देख रहे हैं इसमें। तो यीशु मसीह का जन्म है, हम लोग धन्यवाद देते हैं कि क्रिसमस भी आने वाला है
हम लोग उस समय यीशु मसीह के जन्म को याद करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह का जन्म आप सबके जीवन में हो गया है। कितने लोग ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है? तो यीशु मसीह ने आप लोगों के जीवन में जन्म ले लिया है। आप लोग पुराने नहीं हैं, आप परमेश्वर में एक नई सृष्टि हैं। तो यीशु मसीह का जन्म है। तो बहुत सारे लोग बहुत समय से वेट कर रहे थे मसाया का, मसीह का आने का। फिर उन्हें खबर मिलती है कि यीशु मसीह का जन्म हो गया है। तो 3 वाइज मैन ज्योतिषी थे, उन लोगों को खबर मिली। ज्योतिषी हिंदी में लिखा है, ज्योतिषी ये ना सोचें कि वो ज्योतिष विद्या हो, इंग्लिश में लिखा गया वाइज मैन, बुद्धिमान लोग जो बहुत सारे ज्ञान रखते हैं। तो उन लोगों को पता चला कि यीशु मसीह का जन्म हो गया है। और जब यीशु मसीह का जन्म हो गया है तो वो लोग इस समय क्या करते हैं, हम लोग वो देखेंगे। अगले वचन में पढ़ेंगे मत्ती 2 में। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु मसीह का जन्म हुआ, यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में से उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। क्या करने आए हैं? प्रणाम करने आए हैं। क्या करने आए हैं? दंडवत करने आए हैं। क्या करने आए हैं? आराधना करने आए हैं, स्तुति करने आए हैं। सबसे पहले इस समय अपनी आंखों को बंद कर लें, एक बार बस ऐसे ही आंखों को बंद कर लें। यीशु मसीह का जन्म इस समय सोचें। आप अपनी आंखों को खोलते हैं और इस समय यीशु मसीह आपके सामने खड़े हैं। अब आप क्या बोलेंगे उनको? यीशु मसीह इस समय हैं आपके सामने, आप क्या बोलेंगे? यीशु मसीह, मेरे जॉब में बहुत जॉब प्रॉब्लम चल रहा है, वो मेरी मैनेजर मेरा बात नहीं सुन रही है। क्या ये बोलेंगे? मेरा नुकसान हो गया है, मेरा एजेंट मुझे नौकरी नहीं दे रहा है, क्या ये बोलेंगे? हम उस समय यीशु मसीह को दंडवत करेंगे। सबसे पहले अगर यीशु मसीह आपके पास इस समय आते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? क्या यीशु मसीह के सामने अपना सारा शॉपिंग कार्ट लेके जाएंगे? यीशु मसीह आ गए, शॉपिंग कार्ट, या फिर अपना सारा दुखड़ा जो है, सारे आंसू, उसने मेरी बात नहीं सुनी, उसने मेरा दिल दुखाया, मैंने उसके लिए ये किया? नहीं, हम लोग उस समय दंडवत करेंगे। मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुन रहा है, मेरा हस्बैंड मेरी बात नहीं सुन रहा है, पहले तो शादी के पहले वो ऐसा था, अब वो ऐसा है। यीशु मसीह आज इस समय आपके पास मौजूद है, उस समय आप सबसे पहले क्या करेंगे? अपना दुखड़ा रोएंगे, अपना शॉपिंग कार्ट लेके जाएंगे? सबसे पहले ये बुद्धिमान लोग क्या करते हैं? दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, सिचुएशन कुछ भी हो, सबसे पहले हम दंडवत करेंगे। परमेश्वर की स्तुति आराधना करना ना छोड़ें, परमेश्वर को बड़ाई करना ना छोड़ें, क्योंकि वो हमारे स्तुति के योग्य परमेश्वर है। ये ना कहें कि हमारे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं। आप नहीं जानते मुझे कितने मुश्किल से नौकरी मिली है। कुछ लोग कहते हैं, हमारे ऑफिसेज में हम लोग कहते हैं कि बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, तो कितने लोगों को टाइम मैनेजमेंट का कोर्स ज्वाइन करना है? तो कुछ कहते हैं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है टाइम मैनेजमेंट कोर्स ज्वाइन करने। यीशु मसीह इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। अगर हम सोर्स को नहीं लेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो शेष वस्तुएं अपने आप मिल जाएंगी। यीशु मसीह को पहले हम दंडवत करेंगे, पहले हम उसकी खोज करेंगे, जो आदर और सम्मान के योग्य है हम लोग उसको वो देंगे, और फिर शेष वस्तुएं हमें अपने आप मिल जाएंगी। आइए अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। खुदा, आज हम दुआ करते हैं हमारी आंखें, हमारा हृदय खुल जाए, और खुदा सबसे पहले हम आपको दंडवत करें। सिचुएशन बदलने से पहले खुदा हम बदल जाएं। हे प्रभु, हम सबसे पहले अपना शॉपिंग कार्ट लेके
मगर पहले अपना हृदय, अपना सैक्रिफाइस, अपना दंडवत खुदा हम आपके पास करें, क्योंकि हम जानते हैं पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये शेष वस्तु हमें अपने आप मिल जाएंगे। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। सब लोग बोलेंगे हालेलुया। सिचुएशन चाहे कुछ भी है, खुदा हम कहना चाहते हैं हालेलुया। हे प्रभु मेरा परिवार चाहे कुछ भी है, हम पहले बोलना चाहते हैं हालेलुया। हे प्रभु मेरे जॉब में ये प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम बोलना चाहते हैं हालेलुया। हम पहले आपको दंडवत करना चाहते हैं, हम पहले आपकी आराधना करना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं शेष वस्तु में अपने आप मिल जाएंगे। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से खुदा नया दिन दिखाता है। आज का दिन भी खुदा आपने ही दिखाया था। बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। हे प्रभु हम जानते हैं जब मैं गिरूं मुझे बचाता है। हे प्रभु युद्ध आपका है, युद्ध किसी और का नहीं, आपका है। हम खड़े होकर आपको उद्धार के काम को देखना चाहते हैं, हम खड़े होकर आपकी आराधना करना चाहते हैं, आपको दंडवत करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबों से बातचीत करी है। इस समय मैं दुआ करता हूं जो बीज हमारे हृदय में बोया गया है, शैतान उसे चुभने ना पाए, ये 100 गुना और अधिक फलवंत होने पाए। हम अपनी परिस्थिति को नहीं मगर आपको देखें। सबसे पहले हम आपको दंडवत करें, क्योंकि हम जानते हैं शेष वस्तुएं अपने आप मिल जाएंगी। यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबों को